हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं, ये आपका एक बेसिक टॉपिक है जिसका इंप्लीमेंट हमें हर एक आगे आने वाले टॉपिक में करना है। चाहे मैं बात करूं परसेंटेज की, चाहे बात करूं टाइम एंड वर्क की, चाहे बात करूं आपकी एवरेज के क्वेश्चंस की, हर एक टॉपिक में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होता ही होता है। तो रेशियो एक्चुअल में आपकी यहां पे होती क्या है? मैं बात करूं कि कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं, मैं इन दोनों में यहां पे कंपेयर कर सकता हूं, तो मेरा आंसर होगा यहां से नहीं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीजों के बीच में होता है, ठीक है। मैं लिक्विड चीज को लिक्विड चीज के साथ ही कंपेयर कर सकता हूं, मैं एक खिलौने को खिलौने के साथ ही कंपेयर कर सकता हूं, मैं एक पर्सन को पर्सन के साथ ही कंपेयर कर सकता हूं, मैं गर्ल्स को बॉयज के साथ कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं टॉयज को बॉयज के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूं। रेशियो आपका यहां पे क्या है? रेशियो मेरे पास दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करने का एक आपका मेथड है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रेशियो इज स्ट्रिक्टली ए मैथमेटिकल टर्म टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, ठीक है। दो आपकी सिमिलर क्वांटिटी होगी, मैं दोनों को एक्सप्रेस करूंगा सेम यूनिट की फॉर्म में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका मीटर को सेंटीमीटर में कंपेयर नहीं कर सकता हूं। जहां तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में आपका कन्वर्ट करूंगा तो दोनों फॉर्म आपकी मीटर में लाई करेगी, ठीक है। जैसे बोलूं यहां से आपका एक मीटर है और एक यहां से क्या आपका सेंटीमीटर। अब दोनों मेरे पास अगर बात करूं, दोनों मेरे पास यूनिट किसके हैं? आपके मेजरमेंट ऑफ लेंथ के। एक आपका मीटर में एक्सप्रेस है, एक आपका सेंटीमीटर में एक्सप्रेस है। मैं इनको यहां पे कंपेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे कंपेयर तब कर सकता हूं अगर मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो दोनों आपके सेंटीमीटर हो गए। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों आपके मीटर में कन्वर्ट हो गए। तो मैं यहां पे दोनों के बीच में आपका कंपेयर कर सकता हूं। अब रेशियो को मैं एक्सप्रेस कैसे करता हूं? आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। रेशियो इज गिवन एज एक्स इज टू वाई। कैसा आपका यहां पे x इज टू वाई मेरे पास यहां पे क्या है? आपकी रेशियो लाई करती है। ये मेरे पास क्या आपकी फर्स्ट टर्म, ये क्या आपकी यहां पे मेरे पास सेकंड टर्म, ठीक है। जो न्यूमिनेटर होता है आपका रेशियो का, उससे बोलते हैं आपका एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और आपका जो डिनोमिनेटर है उससे बोलते हैं यहां पे आपका कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इसका मतलब ये आपका यहां से क्या हुआ? एंटीसीडेंट, और ये आपका यहां से क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब रेशियो ऑफ x टू ए नंबर y इज डिफाइंड एज द क्वोशंट ऑफ नंबर x एंड y। मतलब आपको जो नंबर गिवन होगा उसको सिंप्लीफाइड करने के बाद जो उसकी सबसे छोटी फॉर्म आएगी तो उसे यहां पे बोलते हैं आपका रेशियो। नेक्स्ट मेरे पास टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर बाय रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ए कॉमन डिनोमिनेटर एंड डन बाय कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहां से आपका? अगर मैं दो रेशियो की बात करूं, सपोज मैं आपकी एग्जांपल लेता हूं यहां से 2:5, ठीक है, आपकी 2:5, 4:3 और यहां से आपका 4:5, ठीक है। अब मैं इन तीन आपकी रेशियोज को आपस में कंपेयर कैसे कर सकता हूं? सपोज मुझे यहां पे फाइंड करना है इन तीनों में आपकी बड़ी कौन सी है और आपकी यहां पे छोटी कौन सी है। मैं कैसे यहां कंपेयर करूंगा? आपका देखो 2:5, यहां बोला गया कि इनका मुझे डिनोमिनेटर यहां पे सेम करना पड़ेगा। 2:5, 4:3 और 4/5, ये बना। मुझे डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो आपको इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का यहां से एलसीएम कितना आएगा? 15। तो इसका मतलब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, है ना। यहां पे आपका 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई। इससे यहां पे क्या हुआ आपका? ये रेशियो किस फॉर्म में बन गई? देखो 6/15 इज टू 20/15 इज टू आपका यहां पे 12/15। जब आपकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई, अब आप तीनों जो रेशियोज हैं इनको कंपेयर कर सकते हो। ये चीज बताई गई है, टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर बाय रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ए कॉमन डिनोमिनेटर। इनका डिनोमिनेटर यहां पे क्या हो गया? कॉमन। एंड देन बाय कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमिनेटर। अब मैं यहां पे जो उसके न्यूमिनेटर है इनके मैग्नीट्यूड को आपस में कंपेयर करूंगा तो मुझे यहां पता लग सकता है कि मेरे पास छोटा कौन सा है नंबर और आपका यहां पे बड़ा कौन सा है नंबर। जैसे एक क्वेश्चन यहां लेता हूं 2:3, ठीक है, और 5:9। अब मैं यहां आपको पूछूं कि इन दोनों में आपका छोटा कौन सा नंबर है और आपका बड़ा कौन सा मेरे पास रेशियो है। अगर आप यहां देखो, ये इसका डिनोमिनेटर कितना? 9, तो इसको लिखूंगा 5/9 और इसको यहां लिख सकता हूं 2/3। अब मुझे डिनोमिनेटर यहां पे सेम करना है, इंटू 3 यहां इंटू 1 और इंटू 1। ये कितना बना आपका यहां से? 6/9 और ये बना आपका यहां से 5/9। अब इन दोनों में बड़ा कौन आपका यहां से? 6/9 इज ग्रेटर देन 5/9, ठीक है।
आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो गिवन है, ठीक है, आपको 10 प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ क्या बोलती है कि टू क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट। जो जिन दो क्वांटिटी को मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करूंगा वो दोनों आपकी सेम काइंड की होनी चाहिए और मेरे पास दोनों कैसे होनी चाहिए यहाँ पे आपकी सेम यूनिट की। मतलब मैं लेंथ वाले को लेंथ के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ, आपका वेट को मैं वेट के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब केजी को केजी के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और आपका जो यूनिट है मेरे पास वो सेम होना चाहिए। मैं ग्राम को कभी भी केजी के साथ आपको कंपेयर नहीं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो इज ए प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपने कभी देखा है, जैसे रेशियो लिख रहा हूं मैं आपका x/y, क्या लिख रहा हूं x/y, कभी ऐसा थोड़ा लिखा होता है कि x/y kg, है ना, या x kg/y kg। इसका मतलब रेशियो एक आपका सिंपल नंबर है और रेशियो साथ में कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या रहता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में रेशियो क्या है मेरे पास विदाउट यूनिट लिखा जाता है हमेशा, तो रेशियो इज ए प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है यहाँ से आपका रेशियो वुड नॉट बी अल्टर्ड इफ बोथ आपके जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, अगर मैं उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर मैं उसे किसी नंबर से आपका डिवाइड करूंगा, इससे हमें रेशियो पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे बात करूंगा आपको 4:5 रेशियो है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तब भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेशियो आपकी कभी भी मेरे पास चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड करो। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है आपके कुछ रूल्स लाई करते हैं। जैसे बोलूंगा एग्जाम में कभी पूछते हैं व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाले को बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है आपको, अगर आपको रेशियो गिवन है x/y, तो इसकी आपके यहां से डुप्लीकेट क्या बनेगी x²/y², ठीक है। आपके यहां से ट्रिप्लीकेट क्या बनेगी x³ आपके यहां से सब डुप्लीकेट क्या बनेगी x/y, x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, ठीक है। यहां से आपकी सब डुप्लीकेट क्या बनेगी x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। ये मेरे पास आपकी यहाँ पे डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट यहाँ पे आपकी रेशियो बनी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से आपका रेसिप्रोकल रेशियो, क्या बोला है रेसिप्रोकल रेशियो। तो अगर आपकी x/y रेशियो है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x/1/y, वो बना आपका y/x, क्या बना y/x। वैसे इनवर्स रेशियो की बात करूंगा तो x/y का इनवर्स होगा x का इनवर्स y का इनवर्स, ये बनेगा आपका x 1/x/1/y। ये इसी फॉर्म में आपका यहाँ बन के आएगा। और लास्ट मेरे पास यहाँ पे रूल बनता है आपका, मेरे पास रेशियो या कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो वो रेशियो होती है मेरे पास जब सपोज करो आपको 3-4 रेशियो गिवन होगी, कैसे a/b, ठीक है, c/d, e/f। अगर बोलूंगा इनका यहाँ पे कंपाउंड रेशियो निकालो तो आप कैसे निकालोगे, जो उनके न्यूमिनेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा a × c × e, और जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा b × d × f। तो इस फॉर्म में आपका यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास कंपाउंड रेशियो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं जो आपको अभी मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा बेसिक समझाया ये आपके दिमाग में अच्छे से गया होगा, ठीक है। और अगर अच्छे से गया है तो आगे आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको यहाँ पे समझ आने